गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त चैप्टर नंबर 2 जो यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज सीखेंगे बेस यूनिट्स क्या होता है, इसके बाद उसका तुम्हारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है दोस्त, इसके बाद हम लोग सीखेंगे डिराइव्ड यूनिट्स को कैसे तुम्हारे पास ये कन्वर्ट किया जाता है एसआई यूनिट्स के टर्म में, और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो नीट जेईई में पूछा जाता है उस पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों आज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का आज लेक्चर नंबर 2 और अपना प्यारा सा चैनल्स में अचीवर्स वाला में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट जो किए थे चैप्टर सेकंड जो एनसीईआरटी बुक में देखोगे दोस्त, एनसीईआरटी या किसी अदर बुक्स में देखोगे जो आपका चैप्टर्स का नाम था दोस्त यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट दोस्तों। आज इसमें यूनिट्स के बारे में पीछे लेक्चर में सीखे थे, मेजरमेंट्स के बारे में पिछले लेक्चर में सीखे थे, और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं दोस्त ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता था। पहले जमाना में जो यूज होता था ओल्ड सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में भी ले लो दोस्त। ओल्ड सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स का ये दो ठो होता है दोस्त। ओल्ड सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स में एक होता है सीजीएस। सीजीएस को क्या पढ़ते हैं दोस्त? सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, जी का मतलब हो गया दोस्त ग्राम, और एस का मतलब दोस्त हो गया सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम पहले जमाना में यूज होता था। ये बहुत पुराना सिस्टम है। और एगो दोस्त होता है एमकेएस, एमकेएस, जिस एमकेएस को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्त? मीटर, मीटर के का मतलब METER भी होता है, कहीं पे METRE भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। मतलब ये ओल्ड पुराना जमाना में जो सिस्टम चलता था। अभी तो आपको दो ही चलता है जो पिछले लेक्चर्स में हम लोग देखे थे, फंडामेंटल यूनिट, मास, लेंथ और टाइम, तीनों चीज पे काम करते हैं, और एक चीज जो बेस यूनिट्स आज बताएंगे उस पे काम होता है। लेकिन ये बहुत पुराना, क्या लिखा? ओल्ड, ओल्ड मतलब क्या होगा? पुराना। ओल्ड सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ये क्या होता है? दो होता था, सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकेंड सिस्टम होता था। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, और एस का मतलब सेकेंड सिस्टम। ये बहुत पहले यूज होता था, अब नहीं यूज होता है। अब तो आपको फंडामेंटल और डेरिवेटिव यूनिट तो आपकी किताब में ये दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त। ये बहुत पुराना सिस्टम था जिसमें हम लोग यूज करते थे, एमकेएस और सीजीएस। चलिए इसको पॉज करके छोटा सा चीज है नोट कर लो दोस्त, और इसके बाद आते हैं एसआई यूनिट्स क्या होता है, मतलब बेस यूनिट्स हम लोग सीखने वाले हैं। एसआई हम लोग अब जो सीखने वाले हैं दोस्त एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, और ये होता है कौन सा? बेस यूनिट इसमें सीखेंगे दोस्तों। तो बेस यूनिट्स क्या होता है? बेस यूनिट याद रखना, देयर आर 7 को बेस यूनिट होता है। हम लिख भी देते हैं 7 बेस यूनिट्स, 7 बेस। कितना बेस? कोई आदमी पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ द बेस यूनिट, तो 7 को बेस यूनिट होता है। आज उसका हम लोग क्वांटिटी तुम्हारे पास सीखेंगे, उसका सिंबल क्या होता है, यूनिट नेम क्या है, यूनिट सिंबल क्या है, सब के बारे में सीखेंगे। तो चलिए उसके लिए हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। इस चार्ट को बस याद रखिए, आप
बाद इसका क्या है सिंबल, सिंबल क्या है दोस्त। इसके बाद सिंबल के बाद हम लोग सीखेंगे यूनिट नेम, उसका यूनिट नेम क्या है दोस्त। और इसके बाद यूनिट नेम के बाद सीखोगे यूनिट सिंबल, यूनिट सिंबल ये क्या है दोस्त। ये सारे चीज के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो ये सातों जो 7 क्वांटिटी होता है, 7 बेस यूनिट है, इसमें क्या क्या है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आता है दोस्त लेंथ। लेंथ को सिंबल किससे लिया गया एल से। यूनिट नेम क्या होता है दोस्त याद रखना है मीटर, METRE मीटर। और यूनिट सिंबल को हम लोग स्मॉल m का मतलब क्या हो गया मीटर। इसके बाद आ जाओ दोस्त टाइम। तो टाइम के लिए हम लोग ये जो टाइम के लिए सिंबल यूज किया जाता है ये T यूज होता है दोस्त। और यूनिट नेम क्या है दोस्त सेकंड है, यूनिट नेम सेकंड है। यूनिट सिंबल किससे स्मॉल s का मतलब यूनिट सिंबल हो गया किसके लिए टाइम के लिए दोस्त। इसके बाद आप आ जाओ टाइम के बाद आपको होता है मास, लेंथ टाइम जो फंडामेंटल यूनिट्स होता था यार। अब इसमें हम लोग सीखने वाले हैं मास के लिए होता है क्या होता है मास के लिए। मास के लिए तुम्हारे पास कैपिटल M यूज कर लिया, स्मॉल m रखने तो कोई दिक्कत उसे नहीं, ये मास में होगा। और इसका यूनिट नेम क्या होता है किलोग्राम। और इसको यूनिट सिंबल कितना होता है दोस्त केजी। इसके बाद आ जाओ करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात करोगे दोस्त। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल I से होता है। यूनिट नेम जो होता है एम्पेयर। और यूनिट सिंबल जो होता है क्या होता है A। ये क्वांटिटी का सिंबल है, ये यूनिट नेम का यूनिट सिंबल है, याद रखना दोनों में फर्क है। करंट इलेक्ट्रिक करंट्स के बाद आप आ जाओ जो आपको सीखना है दोस्त लुमिनियस इंटेंसिटी क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए यूज किया जाता है दोस्त, इसके लिए भी I ही यूज किया जाता है। और इसका यूनिट नेम होता है कैंडेला, जिसका तुम्हारे पास शॉर्ट में तुम्हारे पास यूनिट सिंबल तुम्हारे पास CD से नोटेशन किया जाता है दोस्त। इसके बाद आ जाओ टेम्परेचर्स के लिए T होता है दोस्त, टेम्परेचर्स के लिए T होता है। और इसका यूनिट नेम होता है केल्विन, K है दोस्त केल्विन होता है। और यूनिट सिंबल जो होता है यूनिट सिंबल को K से होता है। चलिए एगो तुम्हारे पास क्लास है 7 नंबर, जो नेक्स्ट है आपको 7 नंबर क्या है दोस्त। चलिए ये तुम्हारे पास हो गया 7 नंबर। तुम्हारे पास ये जो यूनिट्स आपको पढ़ना है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर का सिंबल नहीं होता है लेकिन यूनिट नेम है दोस्त क्या है मोल। और यूनिट सिंबल कितना है MOL, इसमें E नहीं होता है दोस्त, ये मोल होता है। तो याद रखना है आपको ऐसा सिस्टम इंटरनेशनल जो तुम्हारे पास यूनिट्स बना पूरे दुनिया में, तो 7 को बेसिक यूनिट्स। तो बेस यूनिट कितना फंडामेंटल यूनिट 3 होता है दोस्त, कौन कौन लेंथ मास और कितना टाइम। लेकिन बेस यूनिट कितना होता है 7 होता है दोस्त। बेस यूनिट कितना है 7 है, तो यही 7 है। कौन कौन लेंथ, क्वांटिटी लिए लेंथ उसका सिंबल L, यूनिट नेम कितना मीटर, यूनिट सिंबल कितना स्मॉल m। लेंथ के बाद आ जाओ टाइम के लिए T, यूनिट नेम कितना सेकंड, यूनिट सिंबल कितना स्मॉल s। मास आ जाओ मास के लिए स्मॉल m। और ये तुम्हारे पास यूनिट नेम कितना हम लोग किलोग्राम, और ये कितना यूनिट सिंबल कितना kg। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितना I होता है, यूनिट नेम कितना होता है एम्पेयर, यूनिट सिंबल कितना होता है A होता है। लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए I, करंट के लिए लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए दोनों का सिंबल एक होता है।
यूनिट नेम कैंडेला, यूनिट सिंबल कितना CD। टेम्परेचर्स के लिए T होता है सिंबल और यूनिट नेम होता है केल्विन और यूनिट सिंबल कितना होता है K। क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसके लिए सिंबल नहीं है दोस्त। यूनिट नेम तुम्हारे पास MOL मोल, यूनिट सिंबल कितना होता है MOL मोल होता है दोस्त। तो इस चार्ट को अच्छे से नोट्स कर लो, ये काफी यूजफुल है आपके लिए दोस्त। पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट मिटा रहा हूं इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्त हम लोग नेक्स्ट चलिए दोस्त, बहुत गर्मी है, मतलब जितना तुम्हारे पास गर्मी है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको सीखना है, समझना है दोस्त और मेहनत करना है। और ऐसे मेहनत करना है, एक एक फिजिक्स का क्वेश्चन नीट का हो या जेई का हो या आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन का टोटल बनेगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कॉन्सेप्ट को आप सीखिए और जितना सीखिएगा उतना अच्छा होगा, और अच्छा होगा ही होगा दोस्त, क्योंकि आप अचीवर्स वाला के साथ जुड़े। चलिए दोस्त हम लोग आते हैं नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्या क्या होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इसमें दो पार्ट से पढ़ना, एक होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। ये क्या होता है, जैसे ये सर्कल देखो, ये सर्कल हो गया गोल जैसा, जो सर्कुलर ये क्या है, एक हम इसको नोटेशन दे देते हैं दोस्त, ये क्या है सर्कल। सर्कल होगा तो इसका सेंटर श्योर है कि होगा ही होगा, तो सेंटर मान लिए O पॉइंट पे। अब देखो ये जो एंगल कितना है थीटा, ये क्या है R, ये कितना है R, रेडियस है। R का मतलब क्या हो गया रेडियस, R का मतलब हो गया रेडियस, और ये थीटा। और यहां से मान लो ये A है और ये B है, तो अर्क जो हुआ ARC अर्क AB, इसका लेंथ सपोज कर लिए कितना है L है दोस्त। तो रेडियन जो बनता है थीटा बराबर, हम लोग 10th क्लास में पढ़े, अर्क ऑफ लेंथ मतलब ये लेंथ मतलब L डिवाइडेड बाय रेडियस, मतलब L बटे कितना होता है R रेडियन होता है। थीटा बराबर L बटे कितना R रेडियन। ये 2D प्लेन में है, किस प्लेन में है 2D में है, दोनों में फर्क है, जिसको हम लोग ये थीटा को प्लेन एंगल भी बोलते हैं थीटा। हम यहां लिख देते हैं if अगर ऐसा हो L बराबर, ये जो लेंथ है ये लेंथ बराबर हो जाए रेडियस, L बराबर कितना R, देन थीटा बराबर L के जगह R पुट कीजिए, तो थीटा बराबर जो होगा दोस्त क्या होगा, L के जगह R हो जाएगा, तो R बटे R दोनों मर जाएगा तो कितना 1, तो दैट मींस ये बन जाता है 1 रेडियन। इस केस में आपको याद रखना, दोनों जब बराबर होगा तो 1 रेडियन लिखा जाता है, बस हो गया। तो इसी को हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स में एक रेडियन होता है और दूसरा पढ़ना है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन में क्या होता है दोस्त, स्टेरेडियन जो होता है ये 3D स्पेस में होता है स्टेरेडियन। अब कहो क्या, यहां बना लो आप एक स्फीयर, कोन जो कुल्फी खाते हो ना, ये वाला कोन जो ये एंगल होता है उसी को हम बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, एक स्फीयर है, स्फीयर का बात करोगे तो ये क्या है भाई, स्फीयर बोलेंगे तो 2D में, सर्कल तो 2D में हो जाएगा, सर्कुलर मोशन जो हम लोग 2D से, स्पेस में क्या है स्फीयर है, कोन जैसा कोन। और इसको मान लो कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट से O से यहाँ पे मिला दो, इसको इसके साथ मिला दो, ठीक है मिला दिए। और ये जो एंगल थीटा है ओमेगा, क्या है ओमेगा, इसको पढ़ते हैं दोस्त, क्या पढ़ते हैं ओमेगा, ओमेगा। और इस यहाँ पे इसको एरिया, एरिया क्या है इसका A, ये वाला कितना है R, A का मतलब हम लोग कह सकते हैं, क्या बोल सकते हो दोस्त, एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का क्या है दोस्त एरिया है। तो इस बार जो ओमेगा, इसको हम लोग सॉलिड एंगल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं
सॉलिड एंगल इसलिए बोलते हैं दोस्त, ये प्लेन एंगल होता है, ये तुम्हारे पास है सॉलिड एंगल इसलिए कि स्पेस में मतलब जो भी आपको एंगल इस टाइप से बनता है, मतलब यहाँ को स्फीयर और यहाँ से जो कॉर्नर वाला एंगल ये जो बना कुल ये है और इसका कॉर्नर वाला जो हुआ ये बड़ा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो ओमेगा है, ओमेगा बराबर क्या होता है, ए बट्टे कितना आर स्क्वायर एस्टेरेडियन, इसी को बोलते हैं एस्टेरेडियन, एस्टेरेडियन। बस हो गया, ये एस्टेरेडियन होगा, मतलब ओमेगा बराबर ए बाय कितना आर स्क्वायर, ये सिंबल यहाँ पर क्या लगेगा रेडियन, एस्टेरेडियन, ये ओ पॉइंट है दोस्त। हम यहाँ लिख देते हैं दोस्त, इफ ऐसा हो अगर a बराबर हो जाए कितना 1 मीटर स्क्वायर एंड r बराबर हो जाए 1 मीटर, देन ओमेगा बराबर ये 1 ये कैंसिल होता है तो 1 एस्टेरेडियन कहलाता है दोस्त। हो गया, बस यही है सप्लीमेंट्री यूनिट। दो चीज होता है, रेडियन होता है और एक क्या होता है एस्टेरेडियन होता है। रेडियन में थीटा बराबर l बटे r होता है और एस्टेरेडियन में हमारे पास क्या होता है ओमेगा बराबर a बटे कितना r स्क्वायर। a का मतलब एरिया ऑफ द स्फीयर, r का मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। बस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरेडियन। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं हम लोग, इसको पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए मैम आप पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे मेहनत करके बहुत आगे जाना है दोस्तों हम लोग को। धीरे धीरे मेहनत कीजिए और आराम से सीखिए और काफी अच्छा कीजिएगा दोस्त। चलिए सम डिराइव्ड, अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लेने वाले हैं दोस्त, सम डिराइव्ड एसआई यूनिट। सम डिराइव्ड एसआई यूनिट मतलब कुछ डिराइव्ड एसआई का मतलब हम सीखे तो सिस्टम इंटरनेशनल होता है जो पूरे दुनिया में चलता है दोस्त। सबसे पहले दोस्त हम लोग बात अब पहला नंबर करने वाले हैं वेलोसिटी। आज उसको एसआई यूनिट को पहुंचा देंगे सिस्टम इंटरनेशनल को। वेलोसिटी बराबर होता है दोस्त डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना होता है दोस्त टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट को किस चीज से नापा जाता है लेंथ से, और लेंथ का लेंथ क्या है लेंथ क्वांटिटी है, उसका यूनिट सिंबल कितना होता है, अच्छा यूनिट सिंबल तुम्हारे पास लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, और लेंथ को किस चीज में नापा जाता है मीटर में, तो मीटर, और टाइम को किस चीज में सेकंड में, तो सेकंड तो इसको लिखोगे मीटर पर सेकंड या ऐसे, ये भी सही है मीटर सेकंड के पावर, ये एस से ऊपर जाकर कितना हो गया -1, ये भी सही है और ये भी सही, दोनों सही है दोस्त, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर आते हैं दोस्त एक्सीलरेशन। अच्छा एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है वेलोसिटी बटे टाइम, वेलोसिटी अपॉन कितना होता है दोस्त टाइम। अच्छा वेलोसिटी के लिए तो खुद निकाले हो, कहां निकाला है भाई मीटर बटे सेकंड, नीचे में वो टाइम है सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड, या इसी को लिख लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड के पावर कितना -2, मीटर सेकंड के पावर कितना -2। तो एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी बटे टाइम, अब वेलोसिटी का मतलब मीटर, मीटर वेलोसिटी के लिए कितना मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड है वो टाइम के लिए सेकंड, एस का गुणा एस स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड के पावर कितना -2। तीसरा नंबर दोस्त आते हैं फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा मास को किस चीज में नापा जाता है दोस्त किलोग्राम, इसका यूनिट क्या होता है केजी, जो 7 बेस यूनिट पता है उसमें। एक्सीलरेशन जो है एक्सीलरेशन के लिए कितना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, इसी चीज को लिखा जाता है, ऐसे लिखो या मीटर पर सेकंड को ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आदमी ऐसे किलो
किलो मास के लिए किलोमीटर पर सेकंड को ऐसे मीटर पर सेकंड का इसी सब के बारे में या इसी के बारे में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? न्यूटन। और कैपिटल एन से इसका सिंबल यूज किया, कैपिटल एन लिखा गया मतलब। तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन भी बोलिए आप या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड के पावर -2 भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्त, चौथा नंबर हम लोग आते हैं। वर्क बराबर होता है, वर्क बराबर होता है, क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू कितना? डिस्टेंस। फोर्स के लिए कितना होता है दोस्त? फोर्स के लिए न्यूटन डायरेक्ट लिखो ना, तो ये न्यूटन और न्यूटन कितना? डिस्टेंस के लिए किस में ना पड़ा? डिस्टेंस मतलब लेंथ है, लेंथ को किस में? मीटर। न्यूटन मीटर बोलिए या इसी को हम लोग वर्ड के लिए जूल भी बोलते हैं। जूल का मतलब जे से नोटेशन होता है, जूल। तो वर्ड के लिए न्यूटन मीटर बोलिए या जूल, जूल को जे से नोटेशन। और पांचवा नंबर होता है पावर। पावर बराबर क्या होता है? चलिए देखते हैं। पावर बराबर होता है दोस्त वर्क बटे कितना? टाइम। वर्क के लिए कितना होगा? अच्छा यहाँ है न्यूटन मीटर या हम लोग क्या बोल देते हैं भाई? जूल, और डिवाइडेड बाय टाइम के लिए कितना? सेकंड। तो आप इसको बोल सकते हो न्यूटन मीटर पर सेकंड या जूल, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। ये भी सही, ये भी मतलब ये पांचों आपको एकदम याद रखना, याद रखना। अब इससे आगे का डेरिवेटिव क्वेश्चन से हमको मदद मिलेगा बनाने में दोस्त। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में नापा जाता है तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन को वेलोसिटी बटे टाइम, वेलोसिटी के लिए कितना? मीटर पर सेकंड, और यहां टाइम के लिए सेकंड, सेकंड सेकंड का गुना सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर कितना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाओगे मीटर पर सेकंड के पावर से। फोर्स बराबर मास इनटू मास के लिए केजी, एक्सीलरेशन के लिए ऊपर वाला यूज कर दिए, मीटर पर सेकंड ऐसे, इसी को न्यूटन बोलते हैं। वर्क के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स के लिए कितना हो गया? m, और डिस्टेंस के लिए m, या इसी को जूल मतलब कितना? g। पावर बराबर वर्क बटे टाइम, तो वर्क के लिए कितना? न्यूटन मीटर और कितना? जूल, और टाइम के लिए सेकंड, न्यूटन मीटर पर जूल या जूल पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। इसको पॉज करके दोस्त नोट कर लीजिए। चलिए मैं पॉज इसको नोट कर यूज करता हूं। और हम लोग अब आने वाले, ये खत्म ही हो गया है चैप्टर, यूनिट्स का पार्ट जितना था कंप्लीटली खत्म हो गया है। लेकिन छोटा छोटा चीज, दो तीन चीज है जो हम सिखा देते हैं आपको, तब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे यार। कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे हम लोग आएंगे दोस्त। उसको बनाने का क्या तरीका है, उसका क्या कंसेप्ट है, उस पे हम लोग आएंगे। तो हम लोग छोटा छोटा चीज है जो समझने के लिए बता दे रहे हैं आपको। प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इसका मतलब है प्रैक्टिकल यूनिट फॉर वेरी स्मॉल, छोटा छोटा डिस्टेंस के लिए कुछ सिंबल यूज होता है, इसको याद रखना। जैसे कहीं पे क्वेश्चन बनाने के समय आ गया, जैसे समझो पहला नंबर 1 मैक्रोन, 1 मैक्रोन, इसको 1 न्यू एम मैक्रोन, ये कितना होता है? 10 के पावर -6 मीटर होता है। 10 के पावर कितना? -6 मीटर होता है। दूसरा हम लोग यही में बात करें, पहला 1 नैनोमीटर, इसको 1 nm भी लिखा जाता है नैनोमीटर में। और ये क्या होता है भाई? ये 10 के पावर -9 मीटर। 10 के पावर ये होता है -6 और 10 नैनो है, इसलिए 10 के पावर कितना? -9 मीटर होता है। तीसरा बात कर लेते हैं 1 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है क्या? अच्छा, एक 1 लिख दो, 1 लिख दिया, ऐसे a के पावर 0 ऐसा करो, इसको एंगस्ट्रॉन पढ़ते हैं। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 टू द पावर -10, 10 के पावर कितना? -10 मीटर होता है।
-10 मीटर होता है। चौथा नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 1 फेमी। 1 फेमी का मतलब 1 एफएम, 1 एफएम का मतलब 10 के पावर -15 मीटर। बस ये चार यूनिट रखो, कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा तुरंत बना लोगे। 1 माइक्रोन 1 म्यूएम का 10 के पावर -1 नैनोमीटर 1 एनएम 10 के पावर -10 मीटर्स होता है। 1 एंगस्ट्रॉन 10 के पावर -10 मीटर। 1 फेमी 1 एफएम 10 के पावर -15 मीटर होता है। इसको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट। नेक्स्ट इसको स्टार्ट देकर ले हम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर, इस बार जो पढ़ने वाले हैवी मास के लिए, बहुत बड़ा बड़ा मास के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसमें भी सीखते हैं क्या क्या चीज है। 1 टन, 1 टन में कितना होता है 1 टन, या इसी को बोलते हैं 1 मैट्रिक टन। बोलो 1 टन बोलो या 1 मैट्रिक टन बोलो। मैट्रिक टन 1 मैट्रिक टन, 1 मैट्रिक टन बराबर कितना होता है 1000 केजी होता है। 1 टन बोलो या 1 मैट्रिक टन बोलो, ये 1000 केजी होगा दोस्त। दूसरा यहीं पे बता देते हैं 1 क्विंटल, QUINTAL क्विंटल। 1 क्विंटल में कितना होता है 100 केजी होता है दोस्त। 1 क्विंटल में कितना होता है 100 केजी होता है। तीसरा 1 चंद्रशेखर लिमिट, 1 चंद्रशेखर लिमिट बराबर होता है 1.4 इंटू, बहुत बड़ा बड़ा यूनिट है, मास ऑफ द सन, मास ऑफ सन, SUN सन, मास ऑफ सन। चौथा नंबर होता है दोस्त, क्या होता है चौथा नंबर, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर 1 AMU क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी, वेरी स्मॉल है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं वेयर AMU, A को बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्या A को क्या बोलते हैं याद रखना है, एटॉमिक, केमिस्ट्री में बहुत यूज होगा। एटॉमिक, M का मतलब मास, U का मतलब यूनिट, इसको बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट हम लोग कहते हैं दोस्त। एटॉमिक मास AMU जो एटॉमिक मास यूनिट होता है, इसका जो वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी होता है दोस्त। और ये वेरी स्मॉल मास, ये भी बात याद रखना है, इट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा मास होता है, वेरी स्मॉल मास, बहुत छोटा सा मास होता है। चलिए मैं इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए दोस्त। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बनाने की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इस पे बात करेंगे दोस्त। अब कुछ कन्वर्सन है दोस्त, चलिए वो कन्वर्सन्स भी आपको सिखा ही देते हैं, क्या होता है वो कन्वर्सन्स, तो चलिए देखते हैं। अब क्या है कन्वर्सन दोस्त, चलो हम लोग देखते हैं कुछ कन्वर्सन तुम्हारे पास हम लोग बात कर लेते हैं। कन्वर्सन्स, कन्वर्सन्स क्या क्या है देखो, सबसे समझना है यार, बहुत बच्चे को नहीं पता। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, ये भी कंफ्यूज रहते हैं। 1 किलोमीटर में कोई कहेगा 1200, कोई कहेगा 800, 1200 9 800 बीच वाला होता है 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। मीटर को
5 सेंटीमीटर। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, 10 से गुना कर दो तो ये 10 के पावर 5 इंटू 10 से गुना करने पर ये हो जाता है मिलीमीटर। मिलीमीटर इसको mm मिलीमीटर, तो ये कितना होगा 10 के पावर 6 मिलीमीटर। याद रखना 10 के पावर कितना 6 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर याद रखना, छोटा छोटा बात है, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है, याद रखना। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, इसको मिलीमीटर पढ़ते हैं। mm है, इसको सिंबल हम लोग ऐसे पढ़ लो, मिली मिलीमीटर, मिलीमीटर mm, जिसको मिलीमीटर पढ़ते हैं दोस्त। दूसरा हम लोग सिंबल्स आते हैं। अच्छा 1 किलोमीटर स्क्वायर लगा हुआ है, इसको क्या समझूंगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 1000 मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर तो ये 3 है तो 6 को होगा, मतलब 10 के पावर 6 मीटर स्क्वायर। अच्छा इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना, अरे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 के पावर 6 ये है, इसका मतलब 1 मीटर ये 100 सेंटीमीटर, आप कन्वर्ट कर दो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये 4 को 0 होगा, ये तो 10 के पावर कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनो, इसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना तो 0 और बढ़ जाएगा, 10 के पावर 10 है इंटू 10 का स्क्वायर मिलीमीटर हो जाएगा, 10 को 12, 10 के पावर 12 मिलीमीटर का स्क्वायर, मिलीमीटर का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं दोस्तों ऐसा दिया रहे 1 टन पर मीटर क्यूब दिया, इसका मतलब क्या सर 1 टन में कितना होता है 1000 केजी, तो 1000 केजी पर कितना मीटर क्यूब लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अपना है तो है। चलिए ये भी बात समझ गए। कहीं कहीं पे चौथा नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, आपकी क्वेश्चन समय आता है 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर। इसको 1 घंटे, इसको मीटर, देखो दोस्त ऐसे समझो, 1 आवर्स को हम लोग क्या लिखते हैं भाई 60 मिनट होता है, मिनट्स 60, इसको सेकंड से तो 60 इंटू 60 को गुना करेंगे तो कितना होगा 3600 सेकंड हो जाएगा, 3600 s का लगा दो सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 3600 सेकंड हो जाएगा, तो इसको मीटर। अब जितना जीरो कैंसिल करना है, 2 जीरो से 2 जीरो तो मर जाएगा, तो मर जाओ, ये कितना हो जाएगा 10/36 मीटर पर सेकंड। इसको डिवाइड करके दिखा दे तो आपको आएगा 0. आप कैलकुलेट करोगे तो कर सकते हो 0.278 मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 100 से गुना करोगे 2 पॉइंट इधर 2.78 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। बस यही तो बस बात याद रखना है और कुछ नहीं है, तो बहुत इजी है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर पूछेगा 1000 मीटर होता है, मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में 100 से गुना कर दो 100 सेंटीमीटर, तो 10 के पावर 5 सेंटीमीटर, 10 के पावर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, बता दिए 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 10 से उसमें गुना कर 10 के पावर सब कन्वर्शन स्क्वायर का, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1000 मीटर का स्क्वायर किए, 3 को 0 है तो 10 के पावर 6 मीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना के स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर डालोगे, तो ये 6 और 2 को 0 4 10, 10 के पावर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 के पावर 10 और यहाँ पे हो गया स्क्वायर मिलीमीटर में हो गया 1 टन पर मीटर क्यूब। 1 टन का मतलब हो गया क्या हो गया 1000 केजी बटे कितना मीटर क्यूब। 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर मतलब ये आवर, ये 3600, दो कैंसिल करके 10 में कैलकुलेट 0.278 मीटर पर सेकंड 1 आवर में कन्वर्ट किया बस। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए दोस्त, और ये यूनिट जो पार्ट था आपका चैप्टर्स का ये कंप्लीटली खत्म भी हो गया दोस्त। अब नहीं बस हम लोग इस पे 10 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है।
जो कंपटीशन एग्जामिनेशंस में आपको पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। चलिए इसी पे हम लोग मटेरियल आपको भी मिल जाएगा और आप लोग के लिए हम मटेरियल तुम्हारे पास लेके आए हैं और आज उसी से हम लोग क्वेश्चंस करवा देते हैं आपको। तो चलिए MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जैसे आपको हो गया दोस्त नीट, NEET नीट, JA जिसमें हो गया मेन और ADV एडवांस, दोनों पैटर्न्स पे हम लोग बात, मतलब नीट पे भी, JEE पे भी, मेन और किस में, एडवांस में। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्त पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बात करोगे तो क्या करना है, ए फिजिकल क्वेश्चंस करवाते हैं, क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी इज वन व्हिच, ए फिजिकल क्वांटिटी इज वन व्हिच, ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन कैन नॉट मेजर्ड, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्त कैन बी मेजर्ड, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्त इज स्केलर क्वांटिटी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दोस्त क्या, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये पूछा जाता है, कहता है एक फिजिकल क्वांटिटी दुनिया का इच वन ऑफ द व्हिच कैन नॉट बी मेजर, नहीं फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैन बी मेजर, इसको बिल्कुल मेजर किया है, स्केलर क्यों बोलेगा, वेक्टर क्यों बोलेगा भाई, उसको मेजर करना है, इसीलिए ऑप्शन बहुत आसानी से बन गया। कौन सा नंबर ऑप्शन होगा दोस्त, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी इच वन व्हिच, मतलब ये चारों ऑप्शन में फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं, कैन बी मेजर किया जाता है। बन गया क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसानी से सब क्वेश्चन आपको देख के बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा लेक्चर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट्स का देखा है और जो लेक्चर नंबर 2 आज वाला, बस ये दोनों देख लीजिए, आपको सब क्वेश्चन बन जाएगा, पूछने का भी जरूरत हमसे नहीं पड़ेगा दोस्त। द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स required, the number of base units required in mechanics each, the number of base units, the number of base unit required in mechanics, option number A 2, the number of base unit required in mechanics required in corpus ये 20, तो ये corpus ऑप्शन बी नंबर ऑप्शंस में दिया हुआ है 4, सी नंबर ऑप्शंस में दिया हुआ है 5 और डी नंबर ऑप्शंस में दिया हुआ है कितना 3। तो हमसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ बेस यूनिट रिक्वायर्ड इन मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में 2 गो 4 गो नहीं भाई, इसमें से कोई नहीं, 3 गो यूज होता है मास लेंथ टाइम वाला, तो ऑप्शन नंबर कितना, डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। बेस यूनिट रिक्वायर्ड इन मैकेनिक्स में जो बेस यूनिट लिया गया है तीनों चीज का, कितना मास लेंथ और कितना टाइम, काम खत्म, बस 3 होता है। चलिए नेक्स्ट दोस्त, इसको पॉज करके आप नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन जेईई नीट में पूछा जाता है दोस्त, हम लोग आएंगे उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, भाई नीट में कैसा पूछा जाता है उस पे भी हम लोग आएंगे दोस्त। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 03 क्वेश्चन नंबर 3 नंबर दोस्त, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स, द नंबर
required to cover all physical quantity। याद रखो उसमें ये all physical quantities in science and इंजीनियरिंग। पूरे साइंस और इंजीनियरिंग में ईच 4 को ऑप्शन दिया है दोस्त। कौन कौन ऑप्शन? ए नंबर ऑप्शन 7, बी नंबर ऑप्शन 5, सी नंबर 6 और डी नंबर कितना 3 दिया हुआ है दोस्त। तो कहता है द नंबर ऑफ द बेस यूनिट्स रिक्वायर्ड टू कवर ऑल फिजिकल क्वांटिटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। मतलब पूरे साइंस और इंजीनियरिंग में बेस जो यूनिट्स है वो कितना भाई 7। अब ये पढ़ के आए हैं 7 को है जो पूरे कवर करने के लिए बना है पूरे साइंस और इंजीनियरिंग को। चलिए दोस्त हो गया। चौथा नंबर द यूनिट, बहुत आसानी से द यूनिट ऑफ स्पीड ईच ए। पहला नंबर ऑप्शन ए नंबर फंडामेंटल यूनिट। दूसरा नंबर डिराइव्ड यूनिट, DRIVED डिराइव्ड यूनिट। सी नंबर ऑप्शंस पूछा जा रहा है दोस्त नाइदर ऑफ एबव, ऊपर वाला कोई नहीं होगा दोस्त। डी नंबर ऑप्शन पूछ रहा है कैन नॉट से, हम नहीं कर सकते हैं कैन नॉट से। तो कहता है द यूनिट ऑफ स्पीड फंडामेंटल नहीं यार, स्पीड तो डायरेक्ट यूनिट है, मतलब बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्त। बी नंबर ऑप्शन सही है। यूनिट अरे फंडामेंटल यूनिट तो तीन को होता है दोस्त। कौन कौन? मास, लेंथ और कितना टाइम। इसी को हम लोग तो बोलते हैं, क्या बोलते हो? फंडामेंटल यूनिट। उसको छोड़ के जो भी होगा सब डिराइव्ड यूनिट में आ जाएगा। तो ये स्पीड जो है दोस्त डिराइव्ड यूनिट है। चलिए इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चंस आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं दोस्त। चलिए क्वेश्चंस नंबर 5 नंबर दोस्त, 5वां नंबर क्वेश्चंस का है। 5 नंबर सुनो, द लिस्ट सैटिस्फैक्टरी लिखा हुआ है। द लिस्ट सैटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड यूनिट, द लिस्ट सैटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड यूनिट इज डाइट ऑफ। इसमें से कौन सा है सब पूछ रहा है। सबसे लिस्ट छोटा कौन पास लिस्ट सैटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड यूनिट किसको माना गया है? लेंथ को, ऑप्शन नंबर बी को टाइम को, नहीं यार ये ऑप्शन नंबर सी में पूछ दिया है मास है, और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो हम लोग कहेंगे क्या कहोगे दोस्त? आपको जो होगा कौन सा मास। लिस्ट सैटिस्फैक्टरी यूनिट्स को रखा गया किसमें? मास होता है दोस्त। 6 नंबर, अच्छा इन SI मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स कैंडेला। अब ये पढ़ के पढ़े दोस्त। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ किसका? कैंडेला किसका यूनिट है दोस्त? ए नंबर करंट का, आप खुद सोचो दोस्त, करंट का। बी नंबर दोस्त टेम्परेचर का। सी नंबर दोस्त लुमिनियस इंटेंसिटी, और डी नंबर नन ऑफ दीज। तो ये कहता है इन SI सिस्टम इंटरनेशनल कैंडेला। कैंडेला किसका लिए होता है? लुमिनियस इंटेंसिटी का भी तो पढ़ के आए हो, मतलब कौन सा नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्त? सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके चलिए 7 नंबर क्वेश्चन दोस्त,
अच्छा देखो 7 नंबर क्या है, बहुत आसान है। द प्रीफिक्स नाइनो स्टैंड्स फॉर, नाइनो किस चीज के लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन में लिख दिया गया है 10 के पावर -12, बी नंबर ऑप्शन 10 के पावर -9, सी नंबर 10 के पावर -6 और डी नंबर 10 के पावर 3, 10 के पावर -3। तो नाइनो स्टैंड करता है 10 के पावर माइनस, अभी तो आपस में पढ़े नाइनोमीटर 10 के पावर -9 डायप्रेस, कौन सा नंबर ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। हो गया। नाइनो स्टैंड करता है, किसके लिए स्टैंड करता है? 10 टू द पावर -9। अभी देख लो थ्योरी में आप लिखे होगे, बस जो हमने पढ़ाए हैं उसी में आपको लिखाए भी है। बस ये इची से क्वेश्चन है। क्यों लग रहा है इची दोस्त? क्योंकि आप इसको बनाए हो, सीखे हो, इसलिए आसान लग रहा है। तो सब आपके सामने हम लोग पढ़े, पॉज करके नोट कर लीजिए दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं दोस्त। 8 नंबर क्वेश्चन, in SI units system international units the prefix macro stand for ऑप्शन नंबर A 10 के पावर -3, B 10 के पावर -19, सी नंबर ऑप्शन 10 के पावर -6, डी नंबर 10 के पावर कितना 12। तो कौन सा होता है? मैक्रो। अब ये बताए हैं क्या होता है? मैक्रो के लिए कितना होता है? 10 के पावर मैक्रो। तो अभी हम लोग बताए थे कन्वर्सन मतलब सी नंबर ऑप्शन इज द सी नंबर डायरेक्टली बोनस। 9 नंबर क्वेश्चन 09 SI ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई? डेसिमल सिस्टम। SI यूनिट कौन सा सिस्टम है? डेसिमल सिस्टम है, बताना है। दूसरा नंबर कैन नॉट डेसिमल सिस्टम, ये डेसिमल सिस्टम नहीं है, कैन नॉट डेसिमल सिस्टम। चलिए सी नंबर कहता है द सेम एच MKS system, the same as MKS system. D number none of above। तो ये पूछ रहा है SI सिस्टम इंटरनेशनल यूज कौन सा होता है? डेसिमल सिस्टम। नोट डेसिमल नहीं बोलना, सेम है नहीं यार, ये ना नहीं, ये ए नंबर ऑप्शन इधर राइट है। और 10 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त in SI system international units all engineers energies है energy are measured each in, all energy are measured in, किस में मेजर किया जाता है एनर्जी को? ऑप्शन नंबर ए जूल्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वाट्स, सी नंबर में तुम्हारे पास है न्यूटन और डी नंबर दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। ऊपर वाला कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। अरे भाई एनर्जी को किस चीज में नापा जाता है? जूल में नापा जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस मटेरियल में 10 क्वेश्चन हम लोग बनाए थे यूनिट्स पे, फंडामेंटल यूनिट्स है, तो बेसिक में था। ये 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो, इससे ज्यादा कहीं से नहीं आ रहा है क्वेश्चन से, बहुत आसानी है। तो यूनिट जो पार्ट्स था दोस्त, जिस पर पूरा का
पूरा बेसिक कंसेप्ट करते हुए, थ्योरी करते हुए, कंसेप्ट सिखाते हुए हम लोग क्या हुआ कि सारे थ्योरी करके सारे टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए और यूनिट में अब कुछ नहीं बचा है, यूनिट पार्ट कंप्लीट भी हो गया है। तो चैप्टर 2 का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कंप्लीट हुआ, लेकिन सेकंड पार्ट पढ़ रहा है दोस्त इसका डायमेंशन और डायमेंशन एनालिसिस। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो दोस्त आपको आएगा डायमेंशनल पे ही आएगा। डायमेंशन क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं, डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होता है, होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होता है, सारे कुछ लेके हम लोग आ रहे हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। और आपको अपना चैनल है, अच्छा लगे, प्यारा सा चैनल अचीवर्स वाला को, अचीवर्स वाला साइलेंस इनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बहुत आसानी से हम लोग फिजिक्स और मैथ देखकर बहुत आसानी से सीख रहे, बहुत इजी करके हम लोग सिखा रहे हैं। इसीलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और किसी क्वेश्चन में दिक्कत कहीं हुआ तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में होगा।